हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 की विविध का सवाल नंबर 22 व सवाल नंबर 23। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 22। तो दोस्तों 22 नंबर सवाल है कि यदि y बराबर सारणी के अंदर है हमारा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और दूसरी पंक्ति में हमारा एल एम एन और तीसरी पंक्ति में हमारा ए बी सी, तो ये हमारा एक y है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी वाई बटे डी एक्स यानी y का x के सापेक्ष अवकलन आता है हमारे पास एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, फिर द्वितीय पंक्ति में आता है हमारा एल एम एन, फिर तृतीय पंक्ति में है ए बी सी। तो इस प्रकार हमें y का मान दिया गया और हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स, जो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो अब हमें y का मान दिया गया है ये और हमें करना है डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले तो लिखेंगे y का मान, तो लिखेंगे चूंकि y है हमारे पास सारणी के अंदर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये हमारा एल एम एन ए बी सी, तो ये हमारा y का मान और हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन यानी डी वाई बटे डी एक्स। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर ये हमारा सारणी केंद्र है, तो जब सारणी के अंदर अवकलन करते हैं तो सबसे पहले पहली पंक्ति का अवकलन होता है, फिर प्लस लगता है, फिर दोनों पंक्तियां सेम रहती है, फिर बीच वाली पंक्ति का अवकलन होता है, फिर प्लस में, फिर ये दोनों पंक्तियां सेम रहेगी और इसका अवकलन होगा। तो इसका सारणिक में अवकलन होता है, तो ये सारणिक में है तो इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो पहली पंक्ति का अवकलन हो जाएगा, तो पहली पंक्ति का अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, जी एक्स का अवकलन हो जाएगा जी डैश एक्स और एच एक्स का अवकलन हो जाएगा एच डैश एक्स, और ये सेम रह जाएगा एल एम एन ए बी सी प्लस में। अब ये सेम रह जाएगा और इस पंक्ति का अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। अब एल हमारा अचर है, तो अचर का x के सापेक्ष अवकलन, तो हम जानते हैं कि अचर का अवकलन होता है शून्य, तो अचर एल अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा शून्य। इसी प्रकार m भी अचर है तो इसका अवकलन भी शून्य, और n भी अचर है तो इसका अवकलन भी हो जाएगा शून्य। ए बी सी सेम रह जाएगा, ये सारणिक प्लस में। अब की बार ये दोनों सेम रह जाएंगे और इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हमारा एफ एक्स जी एक्स और ये हमारा एच एक्स एल एम एन। अब ए भी अचर है तो इसका अवकलन करेंगे, तो अचर का अवकलन होता है शून्य, तो इसका भी शून्य। बी अचर है तो इसका भी अवकलन शून्य, और सी भी अचर है तो इसका भी अवकलन हो जाएगा शून्य। तो इस प्रकार ये कर दिया हमने डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस सारणिक में ये जो हमारी सेकंड पंक्ति है इसमें सभी अवयव शून्य है, और हम जानते हैं कि किसी भी सारणी के जब सभी अवयव शून्य आ जाते हैं तो उस सारणी का मान होता है शून्य, तो इस सारणी का मान हो जाएगा शून्य। और इसी प्रकार इसमें क्या पंक्ति के सभी अवयव शून्य है तो इसका पूरा का मान भी हो जाएगा शून्य, तो इन दोनों का मान हो जाएगा शून्य और बच जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ से एफ डैश एक्स डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बच जाएगा सारणी के अंदर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और ये हमारा एल एम एन ए बी सी। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारा सारणी के अंदर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स व एच डैश एक्स और ये हमारा एल एम एन, ये हमारा ए बी व सी प्लस में।
अब इसका मान भी हो जाएगा शून्य और इसका भी हो जाएगा शून्य, क्योंकि ये पंक्ति हमारी पूरी की पूरी शून्य है। तो हम जानते हैं कि सारणी के जब कोई पंक्ति के सभी अवयव शून्य आ जाते हैं तो उसका मान होता है शून्य। तो इसका मान भी शून्य है, तो इसका मान भी शून्य है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में शून्य प्लस में शून्य। तो इस प्रकार डी वाई बटे डी एक्स आ गए हमारे पास एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था कि जब y का मान ये है, सवाल है हमारा कि जब y का मान ये है तो सिद्ध करो कि डी वाई बटे डी एक्स आएगा हमारे पास ये। और हमने डी वाई बटे डी एक्स बराबर सिद्ध कर दिया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी सारणी के अंदर। तो इस कार्य था हमारा सवाल नंबर 22। अब आता हमारा सवाल नंबर 23। और सवाल नंबर 23 है कि यदि y बराबर e की पावर a कोस इनवर्स x, जहाँ पर x का मान -1 से बड़ा है या -1 के बराबर है, वह 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्र वाई बराबर होता है शून्य। तो सबसे पहले तो लिखेंगे चूंकि y है हमारे पास e की पावर a कोस इनवर्स x। अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब ये हमारा a की पावर a कोस इनवर्स x। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, और हमारे पास है e की पावर a कोस इनवर्स x, यानी x की जगह मान लेते हैं हम a कोस इनवर्स x। तो ये बन गया हमारा e की पावर x, और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो e की पावर a कोस इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास e की पावर a कोस इनवर्स x। ये तो हो गया a की पावर a कोस इनवर्स x का इंटू, अब करेंगे a कोस इनवर्स x का। तो a अचर है और a कोस इनवर्स फलन के गुणा में है, तो a का a इंटू कोस इनवर्स x। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस के 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्र। तो इस कार्य हो गया हमारा a की पावर a कोस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर e की पावर a कोस इनवर्स x को लिख सकते हैं हम y। तो इसको लिख देंगे हम y, और ये हमारा माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, और ऊपर गुणा में है a और बट्टे में है हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। अब दोनों तरफ कर देंगे हम स्क्र। तो लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर यानी वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके भाग में है, तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्वायर के गुणा में आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्वायर के गुणा में, और बराबर में बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब एक बार फिर से दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो करेंगे LHS में अवकलन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फलन है और गुणा में डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर भी एक फलन है।
और ये दोनों फलन गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो मान लेते हैं कि इस फलन को मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, और फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इन दोनों का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा। तो फर्स्ट है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्र का सीधा 1 माइनस एक्स स्क्र। ये हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। तो सेकंड है हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्र। तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्र का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्र का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्र का, क्योंकि होल स्क्र का अवकलन करते हैं तो स्क्र आगे आ जाती है और फिर जो स्क्र होती है उसमें से एक घट जाता है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो ये तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्र का। अब करेंगे डी वाई बटे डी एक्स खुद का। तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन होगा हमारे पास डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, तो हमने कर दिया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। अब करेंगे प्लस में सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो लिखेंगे प्लस में सेकंड सीधा का सीधा, तो सेकंड है हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्र, सेकंड सीधा का सीधा इंटू में हमारा फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र। तो 1 माइनस एक्स स्क्र का अवकलन करेंगे तो 1 अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र का अवकलन हो जाएगा 2x। तो बराबर में हमारा ए स्क्र वाई। तो ए स्क्र वाई का अवकलन करेंगे तो ए तो हमारा अचर है तो ये गुणा में पड़ा रहेगा और वाई स्क्र का अवकलन हो जाएगा 2y इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो ए स्क्र वाई का अवकलन हो जाएगा ए स्क्र इंटू 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है। तो इन दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2, ये बच जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र और इंटू में बच जाएगा हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस यहाँ पर बच जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और ये हमारा माइनस का 2x। तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारा माइनस का और ये 2x बराबर में हमारा ए स्क्र इंटू 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर इस डी वाई बटे डी एक्स से ये डी वाई बटे डी एक्स कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो इन दोनों में से 2 फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में बच जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस में बच जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर में हमारा ए स्क्र 2y। तो अब ये 2 गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा 2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर बच जाएगा ए स्क्र वाई। यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर ये ए स्क्र वाई इधर बराबर में है तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्र वाई बराबर में हो जाएगा 0। तो इस और यही हमें दर्शाना था कि दर्शाइए कि यदि y का मान है हमारे पास e की पावर a कोस इनवर्स x, तो दर्शाना था हमें 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्र वाई बराबर 0। और हमने दर्शा दिया
1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्र वाई बराबर 0। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 23। तो ये था हमारा कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 की विविध का अंतिम सवाल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।